हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो एंड स्टॉक विद नरेश। सो लगभग आप सब लोगों ने वीकेंड एंजॉय किया होगा। होपफुली मैंने भी वीकेंड एंजॉय किया। तो नया कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो चलो थोड़ा डेटा पे नज़र डाल लेते हैं कि क्या मूवमेंट है आज के दिन में मार्केट का। सो बीटीसी का डोमिनेंस 62.2% जो कल से बढ़ गया है, क्योंकि अल्ट कॉइन्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप देखेंगे, कल 2.65 ट्रिलियन था, हमने जैसे कल वाले वीडियो में देखा था। आज 2.62 ट्रिलियन, सो 1.3% डाउन है कल के कंपैरिजन में। वॉल्यूम तो ऐसे भी डाउन ही रहने वाला है, क्योंकि वीकेंड्स पे इतना वॉल्यूम होता नहीं है, इनफ्लो का कोई डेटा है नहीं। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स स्टीगेंट है, कल कल भी 34 था, आज भी 34 है। और देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये टेक्निकल इंडिकेटर क्या करता है बीटीसी का। स्ट्रॉन्ग सेल की साइड है, जो के जैसा ही है। हीट मैप देखते हैं तो थोड़ा रेड देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1%, बाकी ऑल्ट कॉइन आप देखोगे तो इथेरियम 2.28%, बीएनबी 2.28%, एक्सआरपी 3%। तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे जैसे कल का दिन आएगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। और ट्रम्प का तो टैरिफ लगाया हुआ है, तो आप ग्लोबल मार्केट भी देखोगे तो फ्राइडे को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी इज ऑलमोस्ट 500 to 600% डाउन। अभी आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हम देख लेते हैं। तो 2.75% गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ। तो सो इंडियन मार्केट में कल मॉर्निंग में हैवी गिरावट देखने को मिल सकती है। यू नो नेक्स्ट वीक विल बी द वेरी टफ वीक फॉर मार्केट्स, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी सारी कंट्रीज ने ऐसा सुनने में आया है कि काफ़ी सारी कंट्रीज नेगोशिएट कर रही है ट्रम्प के साथ, ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगे। सो जो बेसिकली 9 अप्रैल को लगने वाला है। तो काफ़ी कंट्रीज ट्राई करेंगी उससे पहले, ताकि बातचीत करें और मिडवे ढूंढे, टैरिफ ना लगे। और वो भी रिड्यूस करेंगे, ये भी रिड्यूस करेंगे। तो होपफुली तो पॉजिटिव मूवमेंट आए तो बेटर है। बट ओवरऑल कल का मार्केट नेगेटिव साइड ही रहने वाला है। प्रोबब्ली क्रिप्टो इतना ना गिरे, बट कोई कह नहीं सकते। सो जस्ट सी हाउ इट प्लेज आउट। सो बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं आज थोड़ा। कल के और आज में कोई ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। कल 82,500 या ऐसा कुछ था, अभी ये देखेंगे तो 81,900 के करीब चल रहा है। सो अपना जो मैंने बोला था कि फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट रहेगा 81,200 या 300 के आसपास। सो प्रोबेबली वो मे बी आज रात को हिट कर जाए। सो स्टिल क्लोजिंग मैटर करेगा। सो एनीवेज कल के दिन प्रोबेबिलिटी है, इफ देयर इज यूएस मार्केट ओपन हो, तब प्रोबेबली मे बी ज़्यादा गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। इफ योर स्टॉक मार्केट इज नॉट डाउन, देन प्रोबेबली इतना मूवमेंट डाउन साइड नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डाउन साइड मूवमेंट की। सो प्रोबेबली 76,500 का सपोर्ट लेवल हम टच कर सकते हैं। ब्रीच ना हो तो बेटर है। सो प्रोबेबली वहां से एक अपसाइड मिल सकता है अपने को। होपफुली 73,000 ना जाए। अगर 73,000 चला गया तो ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड अ लॉट। मोस्ट प्रोबेबली रिटेल रिटेलर्स जनरली, काफी सारे लोगों ने ऑल्ट कॉइन में ही पैसा डाल रखा है, क्योंकि ऑल सीजन करते करते हम बहुत थक गए। तो मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है ऑल्ट कॉइन्स में। सो प्रोबेबली सी हाउ इट्स अनफोल्ड टुमारो। सो बिटकॉइन में तो कुछ खास चेंजेस है नहीं, जो कल के लेवल में शेयर किए थे वही अब भी है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो और दोस्तों, मैं एक और कॉइन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कल मैंने ऑन्डो शेयर किया था, आज मैं करना चाहूँगा एप्टॉस। सो अभी एप्टॉस में मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। सो इफ यू लुक एट द चार्ट, सो ऑलमोस्ट वी आर लाइक डाउन साइड पे ही है। सो प्रोबेबली $4.5 चल रहा है। सो द लोअर लेवल विच आई एम लुकिंग, सो that is 4.2 or 3.5. So these are the two levels which are very crucial, and the risk reward ratio from here बहुत ज़्यादा हो। If you see
आप ऑल टाइम हाई देख सकते हो कि कितना गया है। तो ये प्रोबेबली 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 साल पहले गया था। सो विच कम्स अप्रॉक्स $19 गया था, और रिसेंट हाई भी आप देखोगे दिसंबर में, तो वो करीब करीब $15 गया था। सो यहाँ से ये प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना बहुत अच्छा रहेगा। सो 4x से 5x गेन यहाँ पे भी आप ले सकते हो। सो प्रोबेबली इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो एप्टॉस इज बेसिकली ए लेयर वन ब्लॉकचेन। सो मोस्ट प्रोबेबली वेब 3 एप्लीकेशंस डेफाई प्लेटफॉर्म के लिए ये बहुत अच्छा है, एंड प्रोबेबली इट्स अ हाईली स्केलेबल ब्लॉकचेन। सो एप्टॉस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट at the moment at current price point। but current price में काफी सारे अवार्ड्स है जो बहुत लो पे चल रहे हैं, but this is one of the good projects to invest in। so anywhere between 3.5 से 4.2 आप लेना चाहो तो ले सकते हो। सो इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट। लॉन्ग टर्म नहीं बोलूंगा, शॉर्ट टर्म में भी once the situation gets good, regarding tariff, geopolitical tension, all those stuff, so this will get a quick move to $8 to $10। so ये 2x 3x तो easily हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बेट जाएंगे तो 4 to 5x तो मिल ही जाएगा आपको। सो रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन, आज मैंने एक ऑल्ट कॉइन शेयर किया है। अभी थोड़ा देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन की डेटा की तरफ क्या है। सो यूएस का इन्फ्लेशन 2% में बता रहा है 1.2%। सो बेसिकली यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट दिस gives us an indication that the US का inflation is not on a higher side, but still देखते हैं कि अभी सीपीआई का डेटा आने वाला है, प्रॉब्ली दिस थर्सडे, वेडनेसडे या थर्सडे। सो दैट विल गिव एन इंडिकेशन कि वेदर रेट कट्स होगा कि नहीं होगा। अभी आप रिसेंट के पाउल्स की स्पीच में देखा था, रिसेंट एफओएमसी मीटिंग में बोला था कि दे आर कंसिडरिंग दैट देयर विल बी 2 rate cuts, नॉट मोर देन दैट। सो 2 rate cuts भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रेट कट जब भी होगा तब वी हैव ए वेरी गुड ऑल सीजन, मिनी ऑल सीजन रैली काइंड, अगर रेट कट हुआ तो। बट देखते हैं कि अभी जेरम पॉवल क्या करते हैं। ट्रम्प इस साइड वन साइड से ट्रम्प फोर्स कर रहा है जेरम पॉवल। सो इसने अपने थ्रू सोशल पे भी डाला है कि इट्स अ गुड टाइम टू कट द इंटरेस्ट रेट बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डाउन। तो वो सब चीजें ट्रम्प वो प्रेशराइज कर रहा है पावल को। बट सिंस फेड इज इंडिपेंडेंट बॉडी, सो दे टेक द डिसीजन ऑन रोड। उन्होंने बोला है कि उन्हें और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, दे आर नॉट इन अ रश टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इस मंथ का सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ इतना ही, आगे भी मैं वीडियो डालता रहूंगा और आपको ऑल्ट कॉइन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको देता रहूंगा। इफ एनी ऑल्ट कॉइन गुड प्राइस पॉइंट तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताता रहूंगा। ठीक है।